बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से गठबंधन को शीला दीक्षित ने ना कर दिया है। यानी कि शीला दीक्षित के इनकार के बाद एक बार फिर से ये सस्पेंस बरकरार है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन हो पाएगी। कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, शीला दीक्षित की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। हम जनता को क्या जवाब देंगे, शीला दीक्षित ने यह कहा है। पहले 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर आई थी, गोपाल राय ने भी गठबंधन की खबरों को गलत बताया है। तो क्या दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन की जो अटकलें लग रही थी वो खारिज हो गई है शीला दीक्षित के बयान के बाद, या फिर अभी भी गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है? क्योंकि दिल्ली कांग्रेस की बैठक राहुल गांधी की तरफ से बुलाई गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो चर्चाएं चली उसके बाद खबर यह भी आई थी कि दोनों ही पार्टियों में बात बन गई है, गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां सहमत हो गई हैं। 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी खबर आई थी। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, क्या खबर है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि शीला दीक्षित ने सिरे से इस बात को लेकर खारिज किया है कि ये समझौता अभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी ये समझौता नहीं हुआ, कांग्रेस की ओर से कहना है। लेकिन ये भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी दोनों ही दलों के नेताओं की लगातार बैठक चल रही है, दोनों ही नेताओं के लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बस सीटों को लेकर समझौता होना बाकी है। पहले कांग्रेस ने 5 सीटें की बात की थी। कांग्रेस ने कहा था कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर तैयार नहीं हुई। लेकिन समझौता बीच का बना था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ बैठक शीला दीक्षित की हुई और 3 जो प्रेसिडेंट है उनकी बैठक हुई है, उसके बाद शीला दीक्षित ने ये कहा कि अभी के लिए गठबंधन के लिए ना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुंजाइश अभी भी बची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कहने के बाद, उनके बयान के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह गठबंधन होना मुश्किल है। हालांकि अभी भी, जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे थे, कि गुंजाइश बची हुई है। तो 7 सीटों को लेकर दोनों पार्टी के बीच गठबंधन की खबर थी। बीच में खबर यह भी आज सुबह आई कि 3-3 सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर फैसला हो गया है और एक सीट पर दोनों ही पार्टियां साझा उम्मीदवार उतारेंगी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि शीला दीक्षित के ना के बाद गठबंधन की अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राजनीति में कभी भी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कब क्या हो जाए ये भविष्य के गर्भ में ही होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर जो आ रही थी उसको शीला दीक्षित ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम जनता को मुंह क्या दिखाएंगे। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का, जरा उनको सुन लीजिए। दिल्ली के पार्टी संयोजक गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, कहा जा रहा है फॉर्मूला तैयार हो गया 3-3-1 पर। हमें तो कोई खबर नहीं है इसकी। तो अगर ये फॉर्मूला बनता है, आप लोग इस पर राजी होंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन के लिए हम राजी हैं। नहीं, हमने तो अपने 6 उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं और हमें अभी इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। गोपाल जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की अब ये जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से लोग चला रहे हैं, उस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है 3-3-1 का फार्मूला। जो कहा पहले ये कहा जा रहा था कि 5-2-6-1 फार्मूला क्या आखिर हो सकता है इस गठबंधन का? नहीं, सोर्सेज से तो गठबंधन होते नहीं। चुनाव लड़ने के लिए हकीकत में गठबंधन बनाने पड़ेंगे और जब हकीकत में कोई बात होगी तो फिर बताएंगे। यानी अभी कोई बात नहीं हुई है गठबंधन? हम लोगों से कोई बात नहीं हुई जी। तो गोपाल राय ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक कोई कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई है, फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है। यानी जो अभी सब चलाए जा रही है, बातें चलाई जा रही हैं, बाजार को खबरों का बाजार गर्म है, उसमें सब कुछ जो है वो हवा में ही चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, ना हाँ करते करते अब फाइनली जो है गठबंधन की तस्वीर सामने आ रही है। 3-3-1 का फॉर्मूला तय हो रहा है। आप कांग्रेस, देखिए, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इनका वो हैंड इन ग्लव्स बहुत पहले से है और एक
जनता को धोखा देने के लिए हम तुमको गाली देंगे, तुम हमको गाली देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाएंगे, कागज लहराएंगे, और आप जो है चिंता मत करना, उसको हम खाली कागज में ही रखेंगे, जमीन पे कभी नहीं लाएंगे, और दोनों मिलके दिल्ली को मूर्ख बनाएंगे। तो ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो लेकिन बीजेपी के लिए तो मुश्किल कहीं ना कहीं पैदा आएगी नहीं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं तो आपसे जब बात किया हूं, मैं हमारा हर स्टेप ये सोच के साथ है कि ये दोनों, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। सिर्फ दिल्ली को जितने समय में कांग्रेस ने छला, उसका एक अलग भ्रम डाल करके एक अलग मोर्चा ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसने जो किया, ये मूलतः ये लोग लुटेरे हैं। ये दिल्ली के संसाधनों को, दिल्ली के पैसों को बर्बादी के कगार पे ले जाते हैं। और जो लूट की संस्कृति कांग्रेस की रही है, वही आम आदमी पार्टी ने उसको बढ़ाया ही बढ़ाया। हम तो शुरू से हमारा हर कदम ये सोच के है कि ये दोनों लोग एक ही हैं और हमें इनके खिलाफ लड़ना है। भले ही सामने एक हो, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा ना, अब तो सीधा आमने सामने होगा। हाँ, तो ये अच्छी बात हो जाएगी ना, ताकि अब तो देखिए कांग्रेस के लीडर मिल सकते हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं जमीन पे, वो कभी कांग्रेस के, अब इस अरविंद केजरीवाल के का जो पर्दाफाश हुआ है ना कि दोनों एक हैं, अब आप देखिएगा कि जो लोग कल तक कांग्रेस के साथ भी थे, वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे।